दर्शकों को नमस्कार। आज तो नंद गांव में उत्सव है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया का जन्म तो भादों की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को ही हो गया था, पर यशोदा मैया और ब्रज के गोपियों ने तो उन्हें नवमी की सुबह ही देखा। थोड़ी सी देर में पूरे गोकुल में हल्ला हो गया कि नंद बाबा के यहां लल्ला हुआ है। पूरा गोकुल नंद बाबा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। जिसको गाना गाता था वो मंगल गीत गाने लगा, जिसे बजाना आता था वो भेरी और दुंदुभी बजाने लगा। ब्रजमंडल के सभी घर द्वार बंधनवारों से सज गए। यशोदा जी को पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और आभूषण अंजन से अपना अनुपम श्रृंगार किया। आनंद से मतवाले गोपगण एक दूसरे पर दूध, दही, घी, पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे। सभी रिद्धि सिद्धियां भी नंद बाबा के आंगन में अठेलियां करने लगी। आज भी ब्रज और बुंदेलखंड में नवमी के दिन नंदोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों और घरों में कृष्ण जी की झांकियां सजाई जाती हैं। इधर तो नंद में नंदोत्सव चल रहा था। तभी नंद बाबा उत्सव के संचालन का भार कुछ वरिष्ठ गोपों के सुपुर्द कर कंस को वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चल दिए। कंस को वार्षिक कर चुकाने के बाद नंद बाबा मथुरा में उनके ठिकाने पर आकर विश्राम करने लगे। जब कंस ने योग माया का स्वरूप देखा था तो वह उसको देखकर डर गया था, और डर के कारण ही उसने देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया था। वसुदेव को जब समाचार मिला कि उनके प्रिय भ्राता नंद बाबा मथुरा आए हुए हैं तो वह तुरंत उनसे मिलने जा पहुंचे। नंद बाबा वसुदेव जी को देखते ही भाव विभोर हो उठे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्हें अपने भाई से मिलने का अवसर मिला था। दोनों भाइयों का आनंद समाए न समाता था। वसुदेव ने नंद बाबा से कहा कि आपकी अवस्था तो काफी अधिक हो चुकी थी और अभी तक आप निस्संतान थे, और अब तो संतान की आशा भी जाती रही थी। कितने सौभाग्य की बात है कि इस आयु में भी आपको संतान का सुख मिला, और यह भी कितने आनंद का विषय है कि वर्षों बाद हमारा मिलना संभव हो गया। संसार में हमें अपने प्रेमियों से मिलना बड़ा दुर्लभ है। संसार का चक्र ही ऐसा है। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा साथ साथ नहीं रह पाते, वैसे ही प्रिय जनों और प्रेमियों का भी सदा एक स्थान पर रह पाना संभव नहीं होता। यद्यपि ऐसा हो, ये सबको प्रिय लगता है, पर सबके प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। नंद बाबा ने फिर वसुदेव से कहा कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र कंस ने मार डाले। अंत में एक छोटी कन्या शेष रही थी, पर वह भी स्वर्ग सुधार गई। यह सही है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित होता है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि कर चुकाने का कार्य आप पूरा कर चुके, अब हम दोनों का मिलना भी हो चुका, अतः आपको अब मथुरा में और देर नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, अतः आपका वहां शीघ्र पहुंचना आवश्यक है। यह सुनकर नंद बाबा अपने गोपों के साथ मथुरा से तुरंत गोकुल के लिए चल दिए। जब कंस कारागृह से निकला था तो बहुत डरा हुआ था। योग माया की भविष्यवाणी देख सुनकर उसे अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप भी हो रहा था। पर जब वह अपने महल में पहुंचा तो दैत्य स्वभाव वाले उसके मंत्रियों ने उसे फिर से उल्टी सलाह दी। उन्होंने कहा कंस से कि यदि देवकी का 8वां पुत्र जीवित भी है तो रात के रात में बहुत दूर तक तो नहीं पहुंच पाया होगा। हम आज से ही आसपास के ग्रामों और नगरों में ऐसे सभी बालकों को मारने का अभियान शुरू कर देते हैं जिन्हें पैदा हुए 10 दिन से अधिक ना हुए हों। ऐसे सभी बालक मर जाएंगे तो उसका देवकी का 8वां पुत्र भी मर जाएंगे। अब बहुत से राक्षस इस काम में कंस के सहायक थे। उनमें एक पूतना नाम की भी क्रूर राक्षसी थी।
अब वह नगर ग्रामों में शिशुओं की हत्या करने निकल पड़ी। गोकुल के पास आकर उसने अपना रूप एक सुंदर युवती का बना लिया। वह छोटे बालकों को अपनी गोदी में बिठाकर दूध पिलाती थी। उसने अपने स्तनों पर तीव्र विष लगा रखा था, अतः शिशु उसका दूध पीते ही मर जाते थे। अब घूमती फिरती पूतना यशोदा जी के घर पहुंच गई। वहां उसने शैया पर लेटे हुए कन्हैया को देखा। कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। अब जैसे कोई रस्सी समझकर सांप को ही उठा ले, और वैसे ही पूतना ने कन्हैया को एक साधारण शिशु समझकर अपनी गोद में उठा लिया। पूतना ऊपर से देखने में बड़ी सुंदर, सुशील और मनमोहिनी थी, अतः यशोदा और रोहिणी को भी उसे देखकर हतप्रभ सी रह गई थी, और उन्होंने उससे कोई रोक टोक नहीं की। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोदी में लिटाकर विष से सना अपना स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। भगवान उसके स्तनों को जोर से दबाकर दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पीने लगे। अब पूतना चीखने पुकारने लगी, हाथ पैर पटक कर रोने लगी। उसकी आंखें उलट गई और वह अपने राक्षसी रूप में आ गई। उसका मुंह फट गया, बाल बिखर गए और गिरकर मर गई। उसका आकार मरते समय 6 कोस का हो गया। उस विशालकाय शरीर को देखकर बाल ग्वाल और गोपियां बुरी तरह डर गए। जब गोपियों ने देखा कि राक्षसी की छाती पर कन्हैया निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंची तथा श्री कृष्ण को गोदी में उठा लाई। उसी समय नंद बाबा और गोप मथुरा से गोकुल पहुंचे और इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रतिबिंब चैनल पर आप प्रदीप शर्मा से नंदोत्सव और पूतना मोक्ष की कथा सुन रहे थे, जो तीसरी कड़ी थी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा कैसी लगी है कमेंट में बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की बाल लीलाओं के श्रवण के लिए कल पुनः पधारें। राधे राधे।